के अंदर स्पर्श हो। यीशु के नाम से हमारा जीवन को बदल दीजिए। यीशु के नाम से हमारा लाइफ को बदल दीजिए। परमेश्वर आप महान हैं, आपके जैसा ना कोई था ना कोई होगा। प्रभु यीशु आप मदद करो, प्रभु यीशु তুমি সহায়তা করো, আমাদের প্রত্যেককে সাহায্য করো। যিশু তোমায় ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিই। তোমার মহিমা হোক আমাদের জীবনে, তোমার প্রশংসা হোক প্রভু যিশু। তোমার বাক্য অনুसारे बोले जहाँ पे मेरे नाम पे दो या तीन इकट्ठा के बीच में मैं विश्वास करते मेरा परमेश्वर हमारे बीच में हालेलुया, हमारे बीच में डेरा कर रहे पिता। आपका धन्यवाद इस्लामाबाद का दिन जो आपने मानने के लिए तैयार किया है परमेश्वर। स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर, इस्राएल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन आपने कहा आत्मा और सच्चे से तुम मेरी आराधना करो। আমরা যেন সকলেই এরকম করতে পারি। প্রত্যেককে স্পর্শ করে পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে রাজ্য করুন যিশুর নামে। হালেলুয়া হালেলুয়া। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला हालेलुया। अंधेरी राहों में तू जियाला है, कठिन समय में तू मजबूती है। अंधेरी राहों में तू जियाला है, मेरी दुआई तू सुनता मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआई तू सुनता यीशु, मेरा सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा परमेश्वर। हालेलुया। तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हेलो प्रभु, আমি কালকেও বলছি ও প্রভু তুমি
তুমি কত ভালো, তুমি কত महान परमेश्वर, आप कितना महान है परमेश्वर, आप आपका प्रेम कितना महान है परमेश्वर पिता। आप ना किसी को छोड़ते हो ना किसी का त्यागते हो, आप सबसे प्रेम करते हो पिता। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो, हालेलुया। आपके जैसा कौन हो सकता है प्रभु, कोई भी नहीं। आपके जैसा हृदय भी आप हमें दीजिए प्रभु, हम भी ऐसे आपके जैसा प्रेम सबके साथ करने वाले बने और आपको सर्वश्रेष्ठ प्रेम करने वाले बने, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, हालेलुया। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करो, हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, इसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, हालेलुया। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, हालेलुया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো গান গাই। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো গান গাই, গান গাই, গান গাই, আমি দাউদের মতো গান গাই।
দাউদের মতো নাচি। আমেন। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো নাচি নাচি নাচি, আমি দাউদের মতো নাচি। হালেলুয়া। নাচি নাচি, আমি দাউদের মতো নাচি। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো নাচি। হালেলুয়া। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো নাচি নাচি নাচি, আমি দাউদের মতো নাচি নাচি নাচি, আমি দাউদের মতো নাচি। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই স্তুতি গাই স্তুতি গাই, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই স্তুতি গাই স্তুতি গাই, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই স্তুতি গাই স্তুতি গাই, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই। স্তুতি গাই স্তুতি গাই, আমি দাউদের মতো স্তুতি গাই। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো গান গাই। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো গান গাই গান গাই গান গাই, আমি দাউদের মতো গান গাই গান গাই গান গাই, আমি দাউদের মতো গান গাই। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো নাচি। আমেন। ঈশ্বরের আত্মা যখন আমায় চালায়, আমি দাউদের মতো নাচি নাচি নাচি, আমি দাউদের মতো নাচি। হালেলুয়া। নাচি নাচি, আমি दाऊदेर मतो नाची। पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति का पुस्तक 4 उत्पत्ति 4। तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया है, और मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। किसने कहा? हवा ने। फिर उसने उसकी भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चराने वाला बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों की पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठा भेड़ चराने वाला ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो और परमेश्वर की प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आज के এই বাক্য অনুসারে আমি পড়ছি, বাংলাটা একটু পড়বো। হ্যাঁ, তো বাংলাটাও আমি পড়বো। কইনার হেবলের বিবরণ। হালেলুয়া। পরে আদম নিজের স্ত্রী হাওয়ার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করলে তিনি গর্ভবতী হয়।
কইনকে প্রসব করে বললেন, সদাপ্রভুর সাহায্যে আমি একটি মানুষের জন্ম দিতে পেরেছি। পরে তিনি হ্যাবেল নামক এক ভাইকে भी প্রসব করলেন। হ্যাবেল বেশ শাবক ছিল, কইন চাষি ছিল। পরে নির্ধারিত দিনে কইন উপহার রূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভূমির ফল উৎসর্গ করল, আর হ্যাবেল নিজের পালের প্রথমজাত কয়েকটি শিশু ও তার মেঘ উৎসর্গ করল। এবং তখন সদাপ্রভু হেবেল ও তার উপহারটি গ্রহণ করলেন, কিন্তু কেইনও তার উপহারটি গ্রহণ করিলেন না। हालेलुया। दोनों ने भेंट लेके आया, कैन भी और हबेल भी। हालेलुया। अब दोनों ने जब भेंट लेके आया तो हबेल के भेंट को ग्रहण किया और कैन के भेंट को क्यों नहीं ग्रहण किया गया? हम कई बार क्या सोचते हैं, परमेश्वर को हमने तो दिया है, तो आज मेरे जीवन में ये विपत्ति क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये समस्या क्यों आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि कैन का भेंट को तो ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने, लेकिन हबेल की भेंट को उन्होंने क्या किया, ग्रहण कर लिया है। क्यों? हबेल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया। आमीन। हबेल ने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा क्या था? सब चीज की पहलौठा, सब चीज की पहला आप हमें दो। आमीन। परमेश्वर का क्या था? इच्छा, जो जब तुम खेत की उपज करो, जो भी कुछ करो, लेकिन पहलौठा मुझे दो। कैन ने दिया है परमेश्वर को, लेकिन बाइबल कहता है उसमें से कुछ कुछ लेकर आया। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा जैसे कुछ पड़ा हुआ था या कुछ ज्यादा लग रहा था। अगर हमने ऐसा कोई भेंट परमेश्वर को चढ़ाया है तो प्रभु से माफी मांगे। प्रभु, अगर हमने ऐसा कोई भेंट आपसे चढ़ाया या आपके लोगों में से ऐसे बाचा कुचा चीजों को दिया है प्रभु, तो आप मुझे और इस पूरी मंडली कलीसिया को माफ कर दीजिए प्रभु। आप हमारी को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि आपकी वचन हम समझ पाए और उसके अनुसार हम करने पाए, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम कई बार परमेश्वर के प्रयोजन हम समझते नहीं है। जो हम करते तो सब कुछ है, फिर भी हमारे जीवन में जो उत्तम भेंट, जो उत्तम ब्लेसिंग होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? हालेलुया। लेकिन हबील को परमेश्वर ने क्या किया? ग्रहण कर लिया। हबील को क्या किया? पहले क्या किया? उन्होंने हबील को भी ग्रहण किया और हबील की भेंट को भी ग्रहण किया। हबील तो भेड़ बकरियां चराने वाला, परमेश्वर ने कहा पहलौठा मेरा है, तो उन्होंने सबसे अच्छा तगड़ा तगड़ा अच्छा अच्छा एकदम पहला बच्चा, पहला तगड़ा तगड़ा मोटा एकदम सुंदर उनको लेके आया, बलि चढ़ाया। बलि तो चढ़ाना है, कोई बात नहीं, लंगड़ा भी ले जाओ, लूला भी ले जाओ, बलि तो चढ़ाना है। नहीं मेरे प्रिय, बलि चढ़ाना है। किसको चढ़ा रहे, किसको दे रहे, हमको उस देने वाले को देखना है, वो कौन है। हालेलुया। हमें उनको देखना है, वो कौन है। वो राजाधिराज परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, वो हमारे संग है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारी सृष्टि का रचना मेरे परमेश्वर ने किया है। वही परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें ऐसे योग्य बनाया, तभी तो उनके पास हम जा रहे भेंट चढ़ाने के लिए। अगर हम सुबह से लेकर बीमार होता, लंगड़ा होता, लूला होता, बोलना नहीं जानता, काम नहीं करना जानता, अंधा होता, तो क्या हम परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ा सकते थे? या गूंगा होता या बहरा होता। हालेलुया। कल हम जब बस में बैठे थे, एक छोटा सा लड़का, बड़ा सा लड़का एक छोटे की बच्चे के समान चिल्ला रहे, मुझे तो वो चाहिए, वो चाहिए, ओ माँ मुझे देना है, तो मुझे दो, मुझे दो। मैं बोला देखो, इतना बड़ा लड़का भी छोटा बच्चे के समान, उसका कोई अकल ही नहीं है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम है। हालेलुया। खुदावन ने तो हमें ऐसा बनाया नहीं है, जो हमें सोच भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। उन्होंने हमें सोच भी दिया, उन्होंने हमें बुद्धि भी दिया, हमारी आंखें भी दी, हमारी हाथों में भी दी, पैर भी दी, हमें सब कुछ दिया। तो आज हम परमेश्वर को देने में क्यों कंजूसी करें? हालेलुया। हमें परमेश्वर को देने के लिए कोई कंजूसी ना करें। हालेलुया।
क्योंकि उन्होंने हमें उत्तम दिया, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, उन्होंने एकलौता पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख के छोड़ा। तो क्या वो मांगने से हमें और जो प्रयोजन है क्या वो हमें देंगे नहीं? आमेन। যে একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দিয়ে দিল, ক্যানের কে ভেট গ্রহণ হলো না, হ্যাবিলের ভেট কে জন্য গ্রহণ হলো কেন? ক্যান সবজি শাকের মধ্যে অল্প অল্প কিছু কিছু নিয়ে চলে এসেছে, আর হাবিল কি করছে? সব থেকে প্রথম উপহার, সব থেকে প্রথম প্রথম ফলটাকে নিয়ে এসেছে। হালেলুয়া। কিছু কিছু মানে প্রথমটা চাষের প্রথমটাই আনা উচিত ছিল। প্রথমটাই আনা উচিত ছিল, फ्रेश, सबसे अच्छा फ्रेश। आज हम सुबह उठते हैं, सिर्फ ये चीजें को मत सोचो, ये आत्मिक भी है और शारीरिक भी आशीष भी है। खाली এটাই ভেবো না ঘুম থেকে উঠি প্রথম ফ্রেশ সকালবেলা মর্নিংটা আমি প্রথম প্রভুকে নিতে চাই। ও প্রভু তোমার ধন্যবাদ, তোমার প্রশংসা করি। हे परमेश्वर मैं आपका प्रशंसा करता हूँ क्योंकि पहला मॉर्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि ये सुबह तो आप ही ने तो मुझे सिखाया। हालेलुया। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठ पाते। बहुत सारे लोग रात को सो ही नहीं पाते। कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, कोई विपत्ति में फंस जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पुलिस पकड़ के ले जाता है, किसी को रात में पेट में दर्द होता है, किसी का अटैक आता है, वो मर जाता है। लेकिन खुदावन ने सुबह हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा करे, परमेश्वर की महिमा करे। तो इसीलिए আমাদের সকালবেলা উঠে প্রভুকে প্রথম ফ্রেশ সময়টা আমাদেরকে প্রভুকে দেওয়া উচিত। हालेलुया। फिर उसके बाद हमें परमेश्वर को और क्या क्या फ्रेश दे सकते हैं। मेरे परमेश्वर की प्रियजन जान लो, जैसे हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारी माइंड को और विचारों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? फ्रेश करना चाहिए। आज मेरा यीशु मसीह का विश्राम का दिन है। आज मैं परमेश्वर को अपनी आराधना और अपनी प्रार्थना, अपनी सब कुछ चढ़ाने जा रहा हूँ। हालेलुया। আজকে আমার বিশ্রামবার দিন, আজকে পবিত্রবার দিন, আজকে আমি পবিত্র করে আজকে আমি পরমেশ্বরের চরণে সব কিছু আমি যেন চড়াতে পারি, উত্তম দিতে পারি। अब वही विचार लेके आगे, वही पुराने बातें, पुरानी ख्याल को लेकर आया और आकर परमेश्वर के चरण में नींद आ रही। नींद तो आएगा ही क्योंकि पूरी रात भर तो क्या क्या किया है उसका सारे चीजें सुबह याद आ रहा है। हालेलुया। तो हम क्या परमेश्वर को फ्रेश चढ़ाने पाया? আমি কি প্রভুকে প্রথম ফ্রেশ দিতে পারছি? रात को भी जो हुआ है, बाइबल कहता है अगर रात को भी तुझे रोना पड़े, सुबह तुझे आनंद पहुंचेगा। आमीन। ये परमेश्वर की वायदा है। मैं कल भी परसों भी पढ़ रही थी वचन में, अच्छी कितने अच्छी बात है। अगर रात को भी तुझे रोना पड़े, सुबह तुझे आनंद तो पहुंचेगी। अगर রাত্রিরে যদি তুমি কাঁদতে থাকো তো সকালে তুমি আনন্দ পাবেই। हालेलुया। तो आज सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? पहले नहीं पर मैं हाल ताली बजा रही, नींद आ रहा है, नहीं नींद आ रहा है, नींद को भगाओ। सुस्ती आ रहा है, सुस्ती को भगाओ। मेरा बीच में कितना तबीयत खराब था, फिर भी मैं बोला थोड़ा सा समय तो मुझे परमेश्वर को देना ही है। अगर इस समय में भी मैं सुस्ती लापरवाही में फंस जाऊं तो शैतान तो इस समय भी चोरी कर लेगा। तो खुदा को दिया क्या? हालेलुया। তাহলে পরমেশ্বরকে দিলাম কি? তাহলে যেটুকু সময় আমি প্রভুর চরণে বসবো যেন আমরা উত্তম উত্তম আশিস তালি বাজাও। আমাদের পাস্টার, আমাদের বুয়াজি, আমাদের যে মা আছেন, যে গুরু আমার, উনি কি করেছেন? একজনে ওনার তালি বাজানো দেখে উনি চার্চে জয়েন করেছেন। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ नहीं, खुदा है और ताली बजाना। इतना अच्छा आराधना, ताली बजा बजा कर। একটা আন্টি আছে আজও তাক চার্চে জুড়ে আছে 25 বছর ধরে। हालेलुया। उनी गवाही दीजिए ताली बजाना देखे उन्हीं चार्चे, ওই बुआ के चर्च से, बुआ माँ के चर्च में ज्वाइन करेंगे। तो आराधना कैसे करो? बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हो तभी आराधना होगा? नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो खुदा ने हमें दिया है। परमेश्वर को फ्रेश देना। हाबिल का भेंट क्यों ग्रहण किया गया? क्योंकि हाबिल ने फ्रेश दिया परमेश्वर को। उन्होंने कोई कंजूसी नहीं करी जो नहीं थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा ये करेंगे, ऐसा नहीं। अरे जा तो रहे, कोई बात नहीं। এখন আমার মনে হয় যে প্লেটটা দিচ্ছি आज चेंगे सारा काम हम करके 10वां इसे तो दे रहे। क्या क्या इनके भेंट ग्रहण किया गया? नहीं ना। तो ऐसे इसलिए हमारा भेंट ग्रहण नहीं होता परमेश्वर की प्रियजन। जैसे तनख्वाह आया, जैसे पैसा आया, लाभों का लॉस बाद में देखेंगे, पहले परमेश्वर के लिए हम उठा कर रख देंगे। हालेलुया। बचा कुचा नहीं, तब देखोगे अपने घर में आशीष कैसे भर जाएगा। आमीन।
हर चीजों की बचा कुचा नहीं, हर चीजों की पहलौटा, पहलौटा मतलब पोथो, पहलौटा का मतलब पहला। हालेलुया। पूरा खर्च वर्च करने के बाद लास्ट में देना तो है। हाँ 500 तो देंगे, पहले तो ये कर लूं वो कर लूं उसके बाद देंगे, नहीं मेरे प्रिय, 500 ही तुम दो, लेकिन पहला परमेश्वर जो है दया का सागर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर देने से खुश होता है। हालेलुया। वो कंजूसी से खुश नहीं होता जो मैं मेरे बच्चों को देंगे नहीं, क्योंकि जब तुम देते हो आज्ञा के अनुसार, যখন তুমি দাও আজ্ঞার অনুসারে দিয়ে দেখো তোমার জীবনে কিরম ব্লেসিং আসে। আমরা যখন সবাই দশমাংশ দিচ্ছি, প্রথম স্থান, প্রথম পয়সাটা প্রভুকে দাও, পরে দেব না, প্রথমে দাও। आमीन। প্রথমে परमेश्वर को पहले ही दे दो, तो परमेश्वर जो तुम्हारी फुजूल खर्चा जो है, फालतू खर्चा, उसमें रोक लेगा। हालेलुया। तुम्हें दीते करबे देरी, तुम्हारे दिखे शैतान खेल नेबे पैसा। हाबिल को भी ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि हाबिल ने उत्तम दिया। कैन के भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि उन्होंने कुचा कुचा दिया है, बच्चा कुचा, एकदम कल्प थोड़ा एखान থেকে একটু ওখান থেকে একটু ওখান থেকে তুলে তুলে ताकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर को हम मेरे जैसा ना समझे। हालेलुया। परमेश्वर के আমরা নিজের মতন ভাবি না। परमेश्वर तो সৃষ্টির মালিক, সৃষ্টিকর্তা। যদি ও আশিস হাবিল আশিস পায়, তাহলে আমিও তো আশিস পাবো। আমেন আমেন। তাহলে হাবিলকে परमेश्वर গ্রহণ করেছে, তাহলে আমাদেরকেও परमेश्वर গ্রহণ করবে। তাহলে যদি আমরা উত্তম আশীর্বাদ দিই, যা কিছু হবে, যা কিছু দেওয়া শেখো। আমাদের মণ্ডলী ছোট বড় দেখো না, আমাদের মণ্ডলীর একজনও যদি বিশ্বাসযোগ্য থাকে, परमेश्वर তার দ্বারাই বড় বড় কাজ করবে। আমেন। আরো মণ্ডলীর ভিড় परमेश्वर বাড়ি দেবে, আরো লোক বাড়ি দেবে। আমার কাছে 10 টাকা আসলো, আমি বলি প্রভু তোমার মহিমা। আমি किसी बात के लिए चिंता नहीं करते, किसी चीज के लिए नहीं। मुझे प्रभु आप करने वाला है, मैं ही नहीं हूँ। ये मंडली मेरा नहीं है, आपका है। ये कलीसिया मेरा नहीं है, आपका है। आप चलाइए, आप दीजिए लोगों को। हालेलुया। आप कराइए। तो एक भी हम थोड़े ही लोगों में कहते, तू थोड़े में से विश्वास योग्य है ना, तो बहुत तेरे में भी विश्वास योग्य होगा। हालेलुया। अगर আমরা অল্পতেই যদি বিশ্বাসযোগ্য হই, তাহলে বলতে তার মানে परमेश्वर আমাদের বহুত দেবে। তখন এ দেখবে আচ্ছা এ তো সারা চিজে মুঝে দে রে, অল্পতে 1 টাকাও তো চুরি করছে না, 1 টাকারও ব্লেসিং তো আমাকে এ দিচ্ছে, তার মানে আমি কি করি, একে অনেক দেব। ওই জন্যই বললাম যে তুমি দাও, তাহলে প্রভু দেখবে যে অল্পতেও এ দিয়ে যাচ্ছে, এর কাছে বেশি আসলেও দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি একে অনেক দেব। जो थोड़े में से विश्वास योग्य रहता है, बाइबल कहते हो बहुत में भी विश्वास योग्य रहता है।